मैं +1 +2 और IIT JEE की तैयारी कराता हूँ। यदि मेरे वीडियो लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यदि आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पे उस क्वेश्चन की व्हाट्सअप भेज दीजिएगा, उस पिक भेज दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा इस नंबर पर। मैं उसका जल्द से जल्द सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊँगा। मैं आप लोगों को NCERT कवर करूँगा, RD शर्मा कवर करूँगा और कंपटीशन सब लोग कंपटीशन भी इसमें कवर करूँगा। हमारा +1 चल रहा है, +1 का लीनियर इनइक्वालिटी चल रहा है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है लीनियर इनइक्वालिटी। उसमें ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन दिया, उसने कहा कि एक पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, इसको सॉल्व करके देना है। तो हमें कुछ गिवन है, उस गिवन को क्या क्या गिवन है अब हम देख लेते हैं। एक हमें पेयर गिवन है, तो पेयर के अंदर x और y होते हैं और पेयर विल बी कॉन्जुगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स, ये भी गिवन है। तो इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 है कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव किसे कहते हैं, और ऑड नंबर्स हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो x एंड y जो दोनों के दोनों होंगे वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, वो नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है जी। फिर और क्या कंडीशन गिवन है हम लोगों को। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि कॉन्जुगेटिव किसे कहते हैं। कॉन्जुगेटिव होते हैं जो लगातार, जो कॉन्टिन्यूस में आए, उनके बीच में कोई गैप ना हो और वो ऑड इंटीजर्स हों। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब इसमें ऑड नंबर लेना है। अगर मैं इसको x मानूंगा तो नेक्स्ट नंबर हो गया x+1, एक ज़्यादा है। अगर हम इसको देखेंगे तो इससे एक ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, x+1+1, यानी अगर आप यहाँ से कंपेयर करें, ये x हो गया, ये x+1 हो गया, ये x+2 हो गया। तो अगर मुझे देखा जाए कॉन्जुगेटिव ऑड इंटीजर्स अगर मैं काउंट करूँ तो 1 और 3 होगा। x की जगह 1 लिखूंगा तो y कितना बन जाएगा, 3। मैं इस ऑड को नहीं ले सकता। अगर मैं 1 और 5 को पेयर बनाऊंगा तो एक बीच में मेरा ऑड नंबर मिसिंग है, तो मिसिंग नहीं हो सकता। कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है ऑड नंबर्स आ रहे हैं लगातार नंबर, इसके बीच में एक मिसिंग हो जा रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि x की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए। दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ आपको मैं। अगर x की वैल्यू आप 5 मान ले रहे हो, 5 6 7 8 9, अगर x की वैल्यू ऑफ 5 मानी तो नेक्स्ट नंबर हो गया x+1, नेक्स्ट नंबर हो गया x+2। तो अगर आपने x की वैल्यू 5 मानी तो y की वैल्यू आपको 7 लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस ये तो ऑड नंबर नहीं है। 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 7। अगर इसी तरीके से आपने 7 को x मानोगे तो आपका नेक्स्ट नंबर आएगा 9। तो ये कॉन्जुगेटिव का मतलब आप समझ गए हो। कॉन्जुगेटिव का मतलब लगातार नंबर लेने होते हैं, और इसमें ऑड कहा है तो ऑड लगातार नंबर कितने आएंगे, एक बीच में गैप करने के बाद ऑड नंबर आता है। अब और क्या गिवन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है पेयर विल बी, अच्छा तो पेयर कैसे रखेंगे हम, पेयर हमारा होगा एक x एक x+2, बिकॉज उन्होंने कहा था हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ऑड नंबर कब आएगा, एक गैप करने के बाद में। x के बाद x+1 इवन होता है तो वो गैप कर दिया, इसलिए मैंने x+2 लिखा। अभी आप ऊपर भी देख पा रहे हो कि ये x है, तो x+1 अगर हमने ऑड लिया, ऑड से स्टार्टिंग करनी है, तो x+1 मेरा इवन नंबर आता है, तो इवन नंबर में काउंट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे तो ऑड लेना है। तो नेक्स्ट ऑड मेरा x+2 आता है। अब क्या कंडीशन है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। अब दोनों के दोनों 10 से छोटे होने चाहिए। अब यहाँ पे दो केसेस आते हैं। क्या आता है जी, पहला केसेस उन्होंने कहा कि हम ये मानते हैं कि x लेस देन 10 है। जब x लेस देन 10 है तो मैं देखूंगा कि ये मेरा 10 से लेस देन बनता है कि नहीं बनता है। अब मुझे x लेस देन 10 दे रखा है और निकालना है x+2 की वैल्यू, तो दोनों तरफ प्लस के 2 ऐड कर दूं तो मेरी x+2 की वैल्यू आ जाएगी। मैंने दोनों तरफ +2 ऐड कर दिया, लिखा ऐड देन बोथ साइड 2 ऐड किया, तो x+2 इज लेस देन 10 में 2 ऐड किया 12 आ गया। तो x+2 की वैल्यू 12 से छोटी होनी चाहिए और ऑड नंबर होना चाहिए। तो यार 12 से छोटा और ऑड नंबर आ रहा है तो 11 भी आता है। हाँ, तो 11 नंबर होता है, लेकिन वो कह रहा है कि दोनों स्मॉलर देन 10 होने चाहिए। अगर x+2 की वैल्यू 11 आ जाएगी तो ये तो स्मॉलर देन 10 नहीं रहेगा। इसका मतलब ये केस हमारा फेल हो चुका है, हम इस केस को नहीं ले सकते। तो x की वैल्यू लेस देन 10 लेकर हमारा काम नहीं चल रहा। अब हम ये दूसरे वाले को लेंगे, x+2 को लेस देन 10 लेंगे। अब देखते हैं क्या बात बनती है जी। केस नंबर 2, अब मैंने लिया x+2 लेस देन 10, ठीक है जी। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। 2 इधर चला गया तो मेरा बन गया x लेस देन 8, ये पहली कंडीशन आ गई। फिर हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि देयर सम इज मोर देन 11। उन दोनों का सम, किन किन का, पेयर का। पेयर में x और x+2 था, उनका सम कर दिया मैंने, प्लस कर दिया। मोर देन 11, मोर यानी ग्रेटर देन हो गया, इन दोनों का सम हो गया ग्रेटर देन 11। इनको सिंप्लीफाई किया, 2x
ग्रेटर देन 9, ये 2 उधर लेके चला गया, x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 4.5। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो x की वैल्यू 4.5 से बड़ी होनी चाहिए और x क्या है, ऑड नंबर, और 8 से छोटा है, यानी 4.5 और 8 के बीच में सारे ऑड नंबर मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर लिए, क्या क्या मेरे पास ऑड नंबर आए। तो मेरे पास बना 5, 6, 7, 8 में ले नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो कि उन्होंने कहा था कि x क्या होना चाहिए हमारे पास, लेस देन 8 नहीं काउंट कर सकता, और 4.5 से बड़ा होना चाहिए। 4.5 तो मेरा ऑड इंटीजर नहीं है, तो ऑड इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता, 5। 6 मैंने क्यों गायब किया, बिकॉज 6 तो ऑड इंटीजर नहीं है, तो मैं 6 भी नहीं ले सकता। तो मेरे पास x की 2 पॉसिबल वैल्यू बनी, 5 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से। अब मैं क्या करता हूँ जी, अब मुझे तो पेयर बनाना था, अब मैं पेयर कैसे बनाऊंगा, व्हेन x की वैल्यू 5 है तो पेयर होता है x प्लस 2, तो x की वैल्यू 5 और यहाँ 5 प्लस 2, तो एक आंसर आ गया 5,7। व्हेन x इजिकल टू 7 तो पेयर होता है x प्लस 2, x की जगह दोनों जगह 7 पुट कर दिया, तो दूसरा पॉइंट आया x 7,9। तो मेरे जो पॉसिबल पेयर्स आए वो पॉसिबल पेयर बने 5,7 एंड 7,9। अब बहुत इंपॉर्टेंट टाइप देखते हैं हम लोग, एक कंसेप्ट देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, आपको एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, ये टाइप 1 का ही एक कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, कि अगर a अपॉन बी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे रखा और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, नेगेटिव दे रखी है, तो ये 2 केसेस पॉसिबल हो जाएंगे। कौन कौन से केस पॉसिबल होंगे कि a अपॉन बी, या तो a पॉजिटिव होगा, अगर a पॉजिटिव होगा तो b नेगेटिव होगा, तभी फाइनल आंसर हमारा पास क्या आएगा, नेगेटिव। प्लस अपॉन माइनस इस माइनस आ गया। अगर a नेगेटिव रखोगे तो आपको b पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है a अपॉन बी के बारे में। अब दोबारा बता देते हैं, a अपॉन बी अगर नेगेटिव रखना है तो हमें क्या रखना पड़ेगा, या तो a पॉजिटिव रखना पड़ेगा तो b नेगेटिव रखना पड़ेगा। अगर a नेगेटिव रखोगे तो b पॉजिटिव रखोगे, तभी फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा। अब अगर a अपॉन बी पॉजिटिव हो तो उसके भी 2 केस होंगे। क्या क्या केस बन जा रहे हैं उसके, a अपॉन बी पॉजिटिव के। अब a अपॉन बी इजिकल टू पॉजिटिव है, तो बोथ ए एंड बी पॉजिटिव होंगे तो भी आंसर फाइनल पॉजिटिव आएगा। अगर ए भी नेगेटिव और बी भी नेगेटिव हो तो भी आंसर हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 2 क्वेश्चन दिए हुए, तो सेकंड तो हम लोग होमवर्क रखेंगे, हम लोग फर्स्ट को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो आप देखते हैं फर्स्ट हमें क्या गिवन है, 1 अपॉन x माइनस 2 इज लेस देन 0। तो अब ये नेगेटिव कब होगा, 2 केस बनेंगे जी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के। क्या क्या है, न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाए और डिनोमिनेटर पॉजिटिव तो भी फाइनल आंसर हमारा नेगेटिव आ जाएगा, या न्यूमरेटर पॉजिटिव हो जाए डिनोमिनेटर नेगेटिव तो भी फाइनल आंसर प्लस अपॉन माइनस इजिकल टू माइनस होता है, यानी नेगेटिव आएगा। अब यहाँ ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर तो 1 दे रखा है तो वो तो नेगेटिव नहीं है, तो ये वाला केस तो हमारा फेल हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं, न्यूमरेटर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर नेगेटिव। तो न्यूमरेटर पॉजिटिव, हाँ जी 1 दे रखा है और ये पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए मेरा, नेगेटिव। मेरा डिनोमिनेटर कितना दे रखा है, x माइनस 2, उसको मैं नेगेटिव लिखूंगा। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, डिनोमिनेटर विल बी नेगेटिव, यानी x माइनस 2 इज लेस देन 0। नेगेटिव का मतलब है लेस देन 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, लेस देन 2, इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने क्या किया, इसको एक रियल लाइन पे मैंने इसको इंडिकेट किया। ये माइनस इन्फिनेटिव से लेकर प्लस इन्फिनेटिव की होती है, और ये मैंने कर लिया 0, 1, 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो मैंने 2 को ना डॉटेड लाइन बनाई। अगर यहाँ इक्वल का साइन होता तो जैसे मैंने 1 को पूरी लाइन बनाई, ऐसे मैं डॉटेड लाइन ना बनाता, 2 की भी पूरी लाइन बनाता। आपने कहा कि x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, तो हम पीछे की तरफ चलेंगे और कहाँ तक जाएंगे, माइनस इन्फिनेटिव से लेकर 2 तक। तो x ओपन इंटरवल आएगा, मैंने आपको बताया था माइनस इन्फिनेटिव और प्लस इन्फिनेटिव पर हमेशा ओपन इंटरवल आता है, ओपन इंटरवल ये होता है। और 2 पे भी ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन, हाँ क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी 2 पे क्या आया, ओपन इंटरवल। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन देता तो फिर ब्रैकेट ऐसा आता, क्लोज ब्रैकेट कहते हैं उसे, ठीक है जी। और ये मेरा फाइनल आंसर आ गया जी। अब हमारा ये क्वेश्चन है, होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करके देंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। थैंक यू जी।